हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, केम होना छो, कैसा क्या है, राम राम गाइस। और कैसे हो सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, ठीक है। और मजे कर रहे हो कि भाई आज डेट क्या हो गया है, डेट चेंज कर लेते हैं, साथ ही में करते हैं अब तो रोज, ठीक है। अब 11th में है आज डेट ठीक है, 11th में डेट है हमारी। आज मेरे दोस्त का बर्थडे भी है, एक मेरे प्रिय मित्र का बर्थडे। और ऊपर से मैं आप लोग को बताऊं तो मेरा मतलब ये वीडियो मैं पहले रिकॉर्ड करता हूँ तो ये 11 मई नहीं है आज 9th में, ठीक है। बट मैं रिकॉर्ड पहले करता हूँ तो क्योंकि मंडे को भी 2 वीडियो डालनी होती है, तो मैं एक 9th को रिकॉर्ड करता हूँ, एक 10th को रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो कल भी तुमसे मिलूंगा ऐसे ही। तो देखा जाए तो वैसे तो मतलब आज 11th है ना, 11th को मेरा CUT का पेपर है, ठीक है। तो विश कर देना भाई हो, मतलब विश क्या करोगे, वीडियो तो 11th को आएगी, मैं पेपर दे के आ चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं कैसा जाता है। मैंने ऐसा कोई तैयारी तो करी नहीं है, मैं ऐसे मतलब मजे के लिए देने जा रहा था पेपर, क्योंकि मैं और कुछ मेरे और कुछ वो है, ठीक है। बाकी देखते हैं, चलो। फिलहाल देखो, हम लोग आए थे, एडमिशन पढ़ रहे थे, ठीक है। अभी हमारी लास्ट क्लास है, इसके बाद फाइनली एडमिशन खत्म है, रिटायरमेंट चालू करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली 2 टॉपिक पढ़े थे, एक हिडन गुडविल में पढ़ा था और एक सेकंड पढ़ा था कि मतलब बेसिकली नए पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन है, ठीक है। अब ये जो थर्ड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें क्या गिवन है कि हमको ना जब सारे एडजस्टमेंट करने के बाद, जो भी सारे एडजस्टमेंट गिवन होते हैं, वही पार्टनर्स कैपिटल में सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को न्यू पार्टनर के हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है, एडजस्ट करना है, ठीक है। वो मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना स्टार्टिंग स्टार्ट करते हैं, यूपी और यूएल अगर कोई मिल रहे हैं तो वो बांट लेते हैं, ठीक है। तो यूपी देखो GR, ये जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा, तो मत लिखा करो, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को बांट देंगे सबसे पहले 3 पार्टनर्स में, ठीक है। ठीक है, तो भाई जनरल रिजर्व है भैया हमारा 10,500 रुपए का। अब देखो तीन, अरे यार एक्चुअली ये ना घर में, गली में काम भी चल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर करना है, आवाज आ रही है, ठीक है। हाँ, तुम्हारे पार्टनर्स इनका रेशियो है 653, ठीक है। तो ये 14 हो गया, और 14 से 1050 डिवाइड होगा, यस डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4,500, ठीक है। 3,750। ये पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, सारे टर्म्स बड़े वेग से हैं, और कैलकुलेशन भी अच्छी है, ठीक है। तो फिलहाल ठीक है, GRE हो गया। और देखो इधर राइट साइड में ऐसा कोई यूएल नहीं है, बट गुडविल को भी तुम्हें पता है, गुडविल का नेचर सेम यूएल वाला ही है, तो उसको राइट ऑफ करते हैं और वैसे ही ट्रीट होती है एकदम, ठीक है। तो गुडविल बांटेंगे आप। तो ये हो गया भैया, A कैपिटल, B कैपिटल, C कैपिटल, टू गुडविल। ये अकाउंट डेबिट ये सब भी लिखा करो, ठीक है। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। 5,250, ठीक है। गुडविल, ठीक है। 2250, 1875, 2250। मैं कैलकुलेटर में जल्दी जल्दी कर ले रहा हूँ कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें तो बहुत अजीब सी कैलकुलेशन है, मेरी तो जिंदगी बीत जाएगी करते करते, ठीक है। और मैं वीडियो लंबी करना चाहता नहीं हूँ। आ जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग को पता है तुम्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, ठीक है। तो आ जाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ। अब लिखा है कि फर्नीचर भी डेप्रिशिएटेड बाय 2920, ठीक है। ये देखो क्या अजीब से टर्म्स है, मैंने भी कह रहा था, मैं कैलकुलेशन में देख लूंगा, जल्दी जल्दी हो जाएगी। 2920, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ ₹1320 बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग ओएस, मतलब आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल्स, मतलब कोई आउटस्टैंडिंग रिपेयरिंग बिल्स थे, उनके हमें प्रोविजन बना के रखना है, शायद पे ना कर पाए हम लोग, ठीक है। तो टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल्स, ठीक है। कितने का? 1320 ना, यस 1320, ठीक है। नेक्स्ट इज ये है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज नहीं, अच्छा ठीक है, अच्छा ये भी है, बैड डेब्ट रिकवर्ड 2000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। मतलब हम लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था एक बंदे का अकाउंट, हमने सोचा था कि अब उससे पैसा नहीं मिलेगा हम लोग को, ठीक है। बट हमें बैड डेब्ट था, बट हमें पैसा मिल गया उससे, ठीक है। उन्होंने पूरा अमाउंट नहीं पे किया, बट 2000 पे कर दिया फुल सेटलमेंट में, तो हमारा ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। बाय बैड डेब्ट रिकवर्ड, स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, रिकवर्ड, और ये हो गया 2000 रुपये। फिर नेक्स्ट इज L&B, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू 56,910। अभी कितने की है? 56,910। ओ बाय हैवी कैलकुलेशन, 11,707 बाय L&B 11,760, ठीक है। ये हाँ, ठीक है। अब है कि डीप रिंग कैपिटल, ठीक है। तो बन गया ना ये, कितना ही था, स्मॉल पे पॉइंट बुक में भी नहीं है, ठीक है। अच्छा टोटल कर लेते हैं, ये हो जाएगा 13,760, इधर गेन आ जाएगा
ए बी सी, कितना गेन आ रहा है 9520। ठीक है, तो इसको बांटना है 4080 3400, 4080 3400 और 2040 होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर कैलकुलेशन को करना है तो 2040 है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है 2040 है। ठीक है, अब इसको बांट देते हैं। ये हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट। ठीक है, अब इसकी भी जर्नल एंट्री बना लेना, मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अब तो तुम लोगों को मैंने बताया कि स्टेप कैसे करना है। ठीक है, तो मैं सीधा पार्टनर्स कैपिटल बनाने चलते हैं। ठीक है, अपन लोग क्लास जल्दी खत्म करते हैं। तुम लोग हम कहोगे भैया यार रोज बड़ी बड़ी वीडियो आ रही हैं 60 50 मिनट की, कैसे देखें हम लोग। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, अब छोटी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अब देखो हर चैप्टर में 2 से 3 वीडियो तो बनेंगी यार जो बड़ी होंगी डिटेल वाली। ठीक है, तो उसमें मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, या और टीचर्स की तरह, मतलब मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पागल हो तुम्हें लग रहा हूँ मैं बुरा कह रहा हूँ, मतलब और टीचर्स की तरह मैं छोटे छोटे पार्ट बनाऊंगा तो फिर वो 15-20 पार्ट भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो उससे मेरे को कोई फायदा नहीं लगता कि मैं एक पार्ट में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, एटलीस्ट 2 तो करा रहा हूँ तो कुछ लगता है मेरे को प्रोडक्टिव। ठीक है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या है भैया, हमारा बैलेंस क्या रहेगा, 3 पार्ट रहेगा 35,400, 35,400, 29,850, यस 59,850 एंड 14,550। ठीक है, फिर बाय बैंक या बाय कैश क्या देंगे, जो भी कैपिटल आ रही है, मैंने गुडविल की एंट्री भी नहीं बनाई है, वो भी बनानी पड़ेगी बाय कैपिटल। ठीक है, बाय इसमें कैश है ना, हाँ तो बाय कैश आएगी 14,700। ओए गलती हो गई, देखो क्या गलती हो गई, समझ गए। जल्दी का काम शैतान का, आराम से करते हैं। ठीक है, देखो हिंट मिल गया हमें, जल्दी का काम शैतान का। ये रबी कर दे रहा, मैंने प्रॉफिट लिखा नहीं है बट मुझे याद है। ठीक है, और मैं गुडविल की भी एंट्री बना दे रहा हूँ। ठीक है, इतना भी जल्दी नहीं है। एस कैपिटल, बी कैपिटल एंड 2C कैपिटल। यार एक मेरे को भाई ने बोला था कि यार थोड़ा सा क्लियर लिखने का ट्राई करो और मतलब थोड़ा फिट इन करने का ट्राई करो, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बट अभी मैं ये तो इतनी अच्छी राइटिंग मेरी है नहीं। ठीक है, गुडविल अपने की कितनी की है, 14,070 की है यस, तो 14,070 की हमारी गुडविल है, तो ये बटेगी 6,030, 5,025, 6,030, 5,025 और 3,015, शायद से 3,015 है क्या, यस। ठीक है, तो इसका टोटल तो वही था अपना 14,070। अब आ इसके नीचे से बनती, ठीक है। ब्रो यार ये सबको अभी आना है मेरी क्लास के वीडियो, भाई सब्जी वाले भैया आ गए हैं, तुम लोग को आवाज आ रही होगी जाओ कुछ खरीद के आओ, जाओ। तो बड़े हो गए हो तुम लोग, जाते हो यार खरीदने अपने घर वालों की जगह, अब तो तुम जाते हो सब्जी खरीदने, मैं तो जाता हूँ मंडी भाई, क्या गर्मी होती है। ठीक है, 14,550, हाँ ठीक है। अब आएगा भैया, हाँ जाओ भाई, ये वीडियो पता नहीं कैसे स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो बाय कैश हो गया, और कितने की लाए थे 14,700। यार इग्नोर करो यार, एक तो एक काम चल रहा है कॉलोनी में, मैं वीडियो पे डिले थोड़ी ना कर सकता हूँ। ठीक है, तो बनानी तो है ही, थोड़ा सा इग्नोर करना। बाय कैश हो गया। ठीक है, अब एंटी स्टार्टिंग से बनाते हैं बाय GR। ठीक है, बाय GR है भैया 4,500। सारे ड्रिल के काम भाई अब भी कर रहे हैं इन लोगों को, हाँ भाई ठीक है, उन लोगों की भी क्या गलती वैसे तो। ठीक है, और भाई गुडविल जाएगी टू गुडविल, ये एग्जिस्टिंग गुडविल है 2,250, 1,875, 1,125। ठीक है, उसके अलावा बाय रिवैल्यूएशन जाएगा, वो लिखना भूल गए हैं हम लोग, एंट्री नहीं मारी है बट ठीक है, इसमें इस क्वेश्चन में बनानी भी नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था 4,080, 3,400 एंड 2,000, कितना 2,040। ये हो गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार हो गया, मतलब पार्टनर्स कैपिटल तैयार हो गया मेरे हिसाब से। इतनी चीज आनी है, एक गुडविल रह जाएगी ना, बाय
प्रोविजन फॉर प्रीमियम फॉर वुड, ये कितने से है? ठीक है भाई, ये बन गया हमारा कैपिटल। इतना बनाना था अभी तुम लोगों को, ठीक है। अब इसके ना बैलेंस वगैरह निकालते हैं। आयो 50, 110, 41, 52, अंदर आ जाओ। बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अब बैलेंस निकाल लेते हैं। 47,760, ठीक है। देन है 4150, 20,030, नो 730 एंड 14,700, ठीक है। अब यहाँ से मेन क्वेश्चन देखो, इतना तो हमेशा हर क्वेश्चन में सेम ही रह रहा है। तुम लोग देख रहे हो कभी गुडविल नहीं गिवन है या कभी कुछ कैपिटल नहीं गिवन है, तो तुम इतना तो कर ही रहे हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम और लाइंस खींचते हैं, फिर होती है एडजस्टमेंट तुम्हारी, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, इसमें क्या लिखा है अभी पढ़ते हैं। आ जाओ आ जाओ। पहले तो बाय बैलेंस करिए, बैलेंस उतार देंगे। $47,760, और हमें इससे मतलब होता है ना, किससे होता होगा पता है क्या बता रहा हूँ। 4150, 2730 एंड 14,700, ठीक है। ये हो गया बैलेंस से। अब हम लोग को नेक्स्ट करना है भैया जी, एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। तो मैंने बाय लिख के छोड़ दिया। अब देखो क्या पढ़ना है, पढ़ो कि आफ्टर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट्स कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, मतलब जो पुराने पार्टनर्स हैं, बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद होगा, पहले तो जब लिखा होगा ऐसा, ठीक है। तो इसमें ओल्ड का एडजस्ट करना है न्यू के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखो 14,700 हमारे ओल्ड पार्टनर कैपिटल है, ठीक है। अगर हमें टोटल निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको 8/1 कर देंगे, ठीक है। तो इसको टोटल निकालनी है तो हम 8/1 कर देंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 0 0 5 8 4 32 37 3 8 1 8 3 11, ये आएगा 1,17,600, ठीक है। अब इसको इनके न्यू रेशियो में बांट देंगे, ठीक है। अब न्यू रेशियो हमें पता तो है नहीं, ठीक है। तो अब ये जो 1,17,600 इसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। न्यू रेशियो देखो रहेगा तो सेम ही, ठीक है। तो मैं बांटता हूँ फिलहाल। न्यू रेशियो उन्होंने निकाल के दे रखा है क्या, उन्होंने भी निकाला होगा, मतलब न्यू रेशियो रहेगा तो सेम ही यार, देखा जाए तो, ठीक है। हाँ, अब मैं इनको इक्विवेलेंट कर देता हूं। तो मैं बोला कि अगर हमें एनआर या सिर्फ ओआर गिवन है ना, एसआर एनआर कुछ नहीं गिवन है, तो ओआर को सब कुछ मान लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो इनका 6,5,3 है। अब इसमें 1/8 और ऐड कर लेंगे। 6 + 5 कितना होता है, 11 + 3 14, ठीक है। 14 और रुक जाओ, चलो एनआर निकाल ही लेते हैं, ठीक है। अब एनआर कैसे निकालते हैं, एनआर तुम्हें पता है रिमेनिंग शेयर से निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1,17,600, ये याद रहेगा हमें, ठीक है। अब एनआर निकालना है ऑफ ए, ठीक है। देखो रिमेनिंग शेयर से पता है, तो 1/8 ये ले गया, तो 7/8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है सबको। तो ये 6 बाय कितना है, ये 11 3 14, ठीक है। 5 + 6 11 + 3 14 इंटू 7/8, ठीक है। 2 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा 2 4 जा, तो ये हो जाएगा 3/8, ठीक है। ये 3/8 है। अब बी का निकाल लो, ठीक है। बी का हो जाएगा 5/14 इंटू 7/8, ठीक है। ये भी कट हो जाएगा, 2 जा 14, ठीक है। और ये तो कटेगा नहीं, तो 5/16, ठीक है। फिर सी का निकाल दो, सी का हो जाएगा 3/14 इंटू 7/8, ठीक है। ये हो जाएगा 2 से, ये जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 3/16। अब इसको कॉमन करने के लिए भी इंटू 2 से कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 2, ये हो जाएगा, मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6/16, ठीक है। और डी का तो फिर हमें पता है इस हिसाब से क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 2/16, क्योंकि हमने 1/8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कॉमन करने के लिए। तो रहा देखो वही 6,532, ठीक है। अब अगर कैपिटल निकालनी है तो एक ही कैपिटल निकलेगी, 1,17,600 जो है, इसको हम लोग बेसिकली इंटू कर देंगे 6/16 है ना, 6/16 है, हाँ 6/16 से, ठीक है। ये कर देंगे
ठीक है। तो कितनी आ रही है, 6/16 की है ना, 44,100, ठीक है, 44,100, ठीक है, ये हो गई 44,100, ठीक है। फिर बी की आ जाएगी, बी की 1,17,600 इंटू 5/16, तो ये हो जाएगी 36,750, ठीक है। सी, इसकी हो जाएगी 1,17,600, इसका हो जाएगा 3/16, ये हो जाएगी 22,050। और डी की तो सेम ही रहेगी, ठीक है, डी के बेसिस पे निकाली है हम लोगों ने, ठीक है। तो डी की तो वही रहेगी 14,700, चाहे तुम डिवाइड करके देख लो, आएगी वही, ठीक है। तो डी की भी मेरे हिसाब से हाँ रहती तो सेम ही है, मैं चेक भी क्या ही कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब ये जो बैलेंस निकल के आया है इसको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करके, टू बैलेंस कैरिड डाउन करके, ठीक है। कितना आया, 44,100, ठीक है। मतलब ये निकल के आई है कि नए पार्टनरों को कितनी कैपिटल रखनी है एक्चुअली में, ठीक है। तो उनके, मैंने बोला ना, उनके बेसिस पे एडजस्ट होगी ओल्ड पार्टनर के। तो अब हमें बताया गया कि ओल्ड पार्टनर के हिसाब से हमें कितनी रखनी है, ठीक है, कैपिटल, तो उस हिसाब से बताई गई है हम लोग को, ठीक है, 14,700, ठीक है। आप देखो अगर इसमें कोई भी कमी है, ठीक है, अगर मान लो इसमें कम है तो हम बाय बैंक करके ले आएंगे, और ज्यादा है तो टू बैंक करके निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो कमी है जैसे, तो बाय बैंक करके ले आएंगे, ठीक है। कितनी लाएंगे, एक मिनट, ओके, अच्छा, इधर तो मेंटेन करनी है तो इस वाले में तो नहीं आएगी। किसमें कमी है देखो, देखा जाए तो 36,750, हाँ देखो 36,750 रखनी है, 40 थी, ठीक है, 2730, ठीक है। अच्छा हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे 2730 रखनी है हम लोग को, ठीक है, नहीं हम लोग को 22,050 रखनी है, बट हमारे पे है 2730, ठीक है। तो हम और ले आएंगे बैलेंस करने के लिए, कितनी लाएंगे, 1320, ठीक है। बाकी दोनों की देख रहे हो ज्यादा है तो टू बैंक करके उनकी निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी रखनी है हमें 47,770, 47,760 थी, बट रखनी 44,100 है अब हमें, ठीक है। तो उतनी डेबिट कर लेंगे, ठीक है। कितनी होगी, 3,660, और सिमिलरली इसकी हो जाएगी 3,400, ठीक है। बस ये हो गया। अब इनका जो बैलेंस तो ये वाला रहेगा, ठीक है। जब हम लोग कैपिटल उतारते हैं ना बैलेंस शीट में, तो पता है बैलेंस शीट में कैपिटल लिखते हैं तो ये वाला कैपिटल जाता है, तुम्हें पता है। तो अब उनकी वो हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है। बस यहाँ पे टोटल लिख देना और आंसर आ गया, ठीक है। आई होप तुम समझ गए हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वैसे मैं वीडियो लंबी कर देता हूँ क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। इस बार मैं पॉज कर दे रहा हूँ वीडियो और फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं, आ जाओ भाई, सेकंड क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिख दिया, टाइम और कम वेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस इसमें एक चीज और अलग है, ये क्वेश्चन करके चैप्टर खत्म है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से करते हैं। देखो पहले वो यूपी दिख रही है, तुम कहोगे हाँ भैया रिजर्व दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ओह वाह, मैंने तो अमाउंट ही नहीं लिखी है, ठीक है। तो 36,000, 20,000, 36,000, 20,000, तुम कहोगे भैया कैसा टाइम बचा रहे हो हमारा यार, ऐसे ही हूँ यार मैं, क्या बताऊँ, ठीक है। इधर लिख दिया था, आ जाओ, ठीक है। अभी हमें रिजर्व पार्ट देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारी यूपी है, ठीक है। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें बस एक ही चीज अलग है, बाकी सब सेम है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है एक तरीके से देखा जाए तो, ट्रिकी नहीं है बट हाँ ठीक है। 2A कैपिटल अकाउंट, 2B कैपिटल अकाउंट, कितने पार्टनर है, 3। 2C कैपिटल अकाउंट, भाई कभी तो कह रहा हूँ थोड़ी अपनी ऑडियंस बढ़े, फिर लाइव स्ट्रीम करते हैं, बस गिटार विटार बजा के दिखाऊंगा तुम लोगों को, बढ़िया। खैर रिजर्व अकाउंट है 15,000, ठीक है। और अच्छे 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 2 12 एंड 3,500, 2,500 इंटू 3 बताओ, 7,500, देन 5,000, देन 2,500, ठीक है भाई। क्या मैंने सही किया ये, आई होप ओके, ठीक है। इसमें एक एडजस्टमेंट है, तुम लोग पहले एडजस्टमेंट भी पढ़ लिया करो, मैंने भी एडजस्टमेंट नहीं पढ़ी है, ठीक है। मुझे एक बार एडजस्टमेंट पढ़नी थी और मैंने तभी बोला था कि क्वेश्चन ट्रिकी है, ठीक है। आ जाओ, तुम लोग मेरी तरह मत किया करो, ठीक है। कभी कभी रिजर्व की भी एडजस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। हाँ देखो ये वाला पार्ट पढ़ो, देखो क्या लिखा है कि जो रिजर्व है इसका 20% ऑफ द रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एज पीएफडीडी, मतलब जो हमारा रिजर्व है ना उसका 20% हमको हटा के एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट रख देना है, ठीक है। मतलब इतने तो हमें इसके अलावा और बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें 20% रिजर्व से रखना है, ठीक है। तो ये होगा रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर 2 पीएफडीडी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जो हो जाएगा 3,000 रुपए से, ठीक है, क्योंकि इसका 20% है। तो 2A, 2B एंड 2C, ठीक है। तो C, तो 6 2 12, 2 3 6,000, 4,000, 2,000, ठीक है भाई, 15,000 हो गया। फिर हमें गुडविल बांट, तुम पता है ऐसा ऐसा जो कोई यूएल है नहीं, बट गुडविल का नेचर भी यूएल वाला ही होता है, ठीक है। तो हमें उसे बांट देना है या राइट ऑफ कर देना कहते हैं, ठीक है। A इज कैपिटल अकाउंट, B इज कैपिटल अकाउंट, C इज कैपिटल अकाउंट, डेबिट 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 टू गुडविल, ठीक है। गुडविल है कितने की, 15,000 रुपए की,
अब ये वैसे बढ़ जाएगा 7500, गुडविल की नहीं होगी कोई, 5000 एंड 2500, 15,000। गुडविल ठीक है। आ जाओ, अब हम लोग बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। मैंने कोशिश की कि थोड़ा शोर कम हो, मैं तभी चालू करूँ वीडियो, अब थोड़ा सा शोर कम है, ठीक है। तो आ जाओ, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रिफिल भी जा रही है बट चलो ठीक है, अब अगली क्लास में भरेंगे इसको, तो रुपीज ठीक है। हाँ जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें डी विल ब्रिंग, ये ठीक है हो गया, 20% ऑफ रिजर्व हो गया, ठीक है। लिखा है अ लायबिलिटी ऑफ ₹1000, हमें 1000 रुपीज की लायबिलिटी बनानी है, किस नाम से, क्लेम फॉर डैमेजेस, ठीक है, जो आगे हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक लायबिलिटी बनानी है, टू क्लेम फॉर डैमेजेस, जो हमारा लॉस हो गया, ठीक है, क्लेम फॉर डैमेजेस। तो पता है कायदे में तो ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट शो होता है, ये भी लायबिलिटी साइड ही शो होना चाहिए, बट करते हैं इसको हम असेट साइड है, ठीक है, क्योंकि वो डेटर से डिडक्ट होता हुआ दिखाते हैं, ठीक है। तो बात वही आ जाती है, मतलब इधर 2500 कर देते तो वो माइनस हो जाता है, इधर कर रहे हैं तो बात वही पड़ रही है, ठीक है। तो कुछ भी करोगे कोई ऐसा नंबर नहीं कटता, ठीक है। तो 4000 क्लेम फॉर डैमेजेस हो जाएगा, 4000 रुपये, 1000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ 4000 आर नॉट लाइकली टू बी पेड, क्रेडिटर्स पक्का ठीक है। हाँ तो 4000 से हमें क्रेडिटर्स नहीं पे करने, मतलब हमें पैसा 4000 से कम पे करना है, तो हमें प्रॉफिट हो गया बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना, 4000, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%, ठीक है, टू स्टॉक बाय लिखा है ना, स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 30%, तो स्टॉक कितना है हमारा 60,000 और 30% हो जाएगा इसका 18,000, ठीक है। नेक्स्ट इज पेटेंट्स वर टू बी रिटन ऑफ, पेटेंट्स भी रिटन ऑफ मतलब पेटेंट्स कंप्लीटली हट जाएंगे, ठीक है। तो 6000 से टू पेटेंट्स 6000, ठीक है। नेक्स्ट इज एज टू पे ऑफ द बैंक बॉडीज से मतलब है नहीं हमें, तो 24 25 21,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस आ जाएगा 21,000 से, सही है, ठीक है। ये आ रहा है 25,000 और ये भी भैया 25, ठीक है। और ये बाय अपना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ए बी सी 6 3 18 एंड 30, तो 3,500 इंटू 3 कितना होगा, 10,500, 7,000 एंड 3,500, ये जगह 21,000, सही है मेरे हिसाब से, तो सही हुआ, सही है, ठीक है। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, उससे पहले इसकी एंट्री लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉस है ना, तो ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, टू रिवैल्यूएशन 21,000, 10,500, 7,000, 3,500, ठीक है। और तो मैंने एक चीज बताना भूल गया, जैसे अभी बैलेंस शीट देखो, वैसे तो तुम्हारे को बनाने आएगी नहीं बोर्ड्स में, बट अगर प्री बोर्ड में आ गए तो तुम वो एडजस्टमेंट करते हो ना कैश, तो अगर उसमें बाय बैंक में अगर कैश हम लेके आते हैं तो वो कैश में प्लस हो जाता है, और टू बैंक से अगर लेके जाते हैं तो कैश में से माइनस हो जाता है, जो ये कैश अकाउंट होता है ना इसमें प्लस माइनस होती है वो सब चीजें, तो वो याद रखना, ठीक है। बैलेंस शीट ऑल्दो आएगी नहीं बनाने को बोर्ड्स में, तो ठीक है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट दे दो, मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो यार, ऐसे हम इससे रख करते हैं उल्टा और गंदा ही हो जाता है, तो मैं कपड़े से ज्यादा प्रेफर करता हूँ, साफ रहता है। चलो, एक तो गर्मी बहुत है और ज्यादा शोर ना है तो मैं फैन भी हल्का कर लेता हूँ। आ जाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है तो पर्टिकुलर्स, पहले तो गुडविल बांटो, ठीक है, गुडविल 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 घूम जाता है, ठीक है। तो उसमें लिखा है डी विल ब्रिंग कैपिटल 60,000 एंड गुडविल 18,000, ठीक है। वो 18,000 गुडविल लाएगा, और ऊपर से लिखा है कि डी वाज एडमिटेड विद 1/4 शेयर व्हिच ही टेक्स 1/8 फ्रॉम ए, ये लिखा है बुक में, ठीक है, 1/8 फ्रॉम ए एंड 1/8 फ्रॉम बी, मतलब वो दोनों से ले रहा है, और ए और बी से ले रहा है 1/8 और 1/8, मतलब ये इक्वली हो गया, ठीक है। तो गुडविल जो भी है वो इक्वली बढ़ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, और अच्छा टू सी तो कर ही नहीं रहा, तो ए और बी को मिल रही है ना सिर्फ, ठीक है, ठीक है। ये तो देखा नहीं मैंने, 3 पार्ट है, मैं ये चेक कर लूँ ए और बी है ना, कहीं कोई और ना हो उनकी जगह। ए हाँ, 1/8 फ्रॉम ई एंड 1/8 फ्रॉम बी, हाँ बुक में तो ये लिखा है, ठीक है, ये लिखा है, ठीक है। आ जाओ पार्टनर्स कैपिटल में,
ठीक है भैया, ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसी आवाज आई जा रही है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कैपिटल देखो 60,000 60,000 50,000। चलो इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन तो सही है एटलीस्ट, पिछले वाले की तो अपरंपार रही थी, बट इतनी मुश्किल कैलकुलेशन वाला बोर्ड में क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आएगा। तो मतलब बोर्ड जनरली इजी रहते हैं, प्री बोर्ड बहुत मुश्किल रहेगा तुम्हारा, बट बोर्ड बहुत इजी आएगा। मतलब वैसे इजी नहीं बट प्री बोर्ड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बोर्ड्स, पर वैसे यूजुअली इजी आएगा। क्योंकि मैंने भी नोटिस किया ना, मैंने पैटर्न देखे इतने सारे, मैं बहुत स्कूलों के मैंने प्री बोर्ड भी देखे थे, तो उस हिसाब से आया था 60,000। मेरे स्कूल के पर्सनली मैंने 2 प्री बोर्ड दिए हैं, ठीक है। और दूसरा प्री बोर्ड तो ऐसा था कि उसमें मेरे 50 नंबर भी ना बन पाए, ऐसा था, मतलब लिटरली ऐसा बने, पता नहीं कितने बने, क्योंकि लोगों ने हमको पता नंबर भी नहीं बताया था, हम तो खुश थे इससे। ठीक है, नेक्स्ट इज ठीक है, अब यहाँ से बाय रिजर्व, तो उन लोगों ने हमको नंबर ही नहीं बताया, तो इस हिसाब से हम खुश थे, बट वो बहुत तगड़ा पेपर था। ठीक है, मतलब ऐसा था कि उन लोगों ने कोई सैम्पल पेपर होते हैं ना जो हायर लेवल वाले, उनमें से उठा के क्वेश्चन रख दिए, मतलब पेपर दे दिया, तो ऐसा था वो, और वो बहुत तगड़ा था। मतलब आंसर ही, तुम समझ रहे हो, हमारी क्लास का जो एकदम फर्स्ट टॉपर था ना भाई, वो तक आंसर नहीं निकाल पा रहा है, ऐसी हालत थी। मतलब मैं तो ठीक है आ जाओ, बाय रिजर्व हो गया एंड टू गुडविल, अपनी तारीफ नहीं कर रहा था मैं, ठीक है। टू गुडविल 15,000, ठीक है, 15,000 बटी थी क्या है, हम उधर क्यों देख रहा हूँ, इधर है तो सब 7,500, 5,000, 2,500, ठीक है। रिवैल्यूएशन में भी लॉस हो गया था, 10,500, 7,000, 3,500, फिर हमारा गुडविल बढ़ेगी, गुडविल आई भैया 9,000, 9,000 ए और बी को, जो लोग सेक्रीफाइस करते हैं उन्हीं को मिलती है, तुम्हें तो पता है। ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ चेक कर लो, कोई अकाउंट से तो जाएगा नहीं इसमें, जो इसमें कोई मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, इससे भी मतलब नहीं। ये देखो, ए इज टू पे ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब ए जो है वो बैंक ओवरड्राफ्ट पे करेगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री तो देखो ये बनेगी, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओडी अकाउंट, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट, ठीक है, डेबिट टू बैंक हो जाएगा, टू एज कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो टू ए, अच्छा ए पे कर रहा है तो टू एज कैपिटल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। वैसे तो टू बैंक बनेगी एंट्री, बट ए से कट हो रही है ना, ठीक है, ठीक है। तो टू एज कैपिटल एंट्री बन जाएगी, ठीक है। तो ये एंट्री पोस्ट कैसे होगी, तुम पता, उल्टे से पोस्ट होती है, तो यहाँ पे होगी बाय बैंक ओडी से, और ए भाई पे कर रहा है, तो कितने रुपए हो रहा है 20,000, ठीक है, पे कर दिए भाई। हमेशा एंट्री बना लिया करो और उसकी उल्टी पोस्ट हो जाएगी, बस इतना समझ लो, वो ऐसा अलग सीन है नहीं, ठीक है। अब टोटल कर देते हैं, ठीक है। इसका टोटल हो जाएगा 80,000, 86 एंड 95,000, ठीक है। इसका हो जाएगा 16, 9 और 4 73,000, इसका हो जाएगा 52,000, और इसका था 60,000, ठीक है। 95, 73, लेट मी चेक, 95, 73, 52, 60, ठीक है। 95, 73, 52 एंड 60,000, ठीक है, ये नहीं आएगी, ठीक है, ये बढ़ गया, ठीक है। प्रूव बैलेंस, ये कितना है देखो, ये 18,000 हो जाएगा, तो इसमें से माइनस कर दो 18, तो ये हो जाएगा 77, टू बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। ये हो जाएगा 12,000 माइनस कर दो तो 61, ठीक है। इन दोनों का टोटल है 6,000, तो 6,000 माइनस कर दो हो जाएगा 46, और ये तो हो गई 60, ठीक है। आई होप बैलेंस भी सही हो, 77, 61, 46 और 60, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अब नीचे खींच लो लाइन, और हम लोग को भी एडजस्टमेंट करनी है, पढ़ लो क्या लिखा है देखो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बी एडजस्टेड इन अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ठीक है, वो होता ही है, ठीक है। बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें अलग क्या है, पिछली बार तो हम ना कैश, अगर बंदे को पे करना था या वापस निकाल लेते तो वो कैश पे कर रहा था या कैश निकाल ले रहा था, ठीक है। इस बार उन्होंने बोला है कि वो अभी कैश में नहीं कर रहा है, वो बाद में कर देगा, बट अभी तुम्हें करना है ट्रांजेक्शन करना तो है दिखाने के लिए, ठीक है, बैलेंस तो करनी है तुम्हें, तो उसके लिए तुम अभी करंट अकाउंट बना लो, ठीक है। गुडविल में भी हमेशा ऐसा होता है, जब बंदा पैसा नहीं लेके आता तो करंट अकाउंट खोल देता है, ठीक है। अभी सेम ऐसे ही, अभी कैश की जगह हम करंट अकाउंट खोल देंगे, क्योंकि हमें बोला गया है, ठीक है। उसके बाद तुम कहोगे कि भैया क्या होगा, ठीक है। मान लो अगर करंट अकाउंट शो हो रहा है, ठीक है, सी का करंट अकाउंट है, बी का करंट अकाउंट है, ठीक है। जैसे अभी मैं बताता हूँ, चलो पहले कर लेते हैं, ठीक है। ये कैसे जाएगा, चलो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इरेज ही कर दो, ठीक है।
अभी आ जाए भाई बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। ये 7761 46 and 60, ठीक है। और हो गया 2 बैलेंस, अभी क्यों लिख रहा हूँ, अभी तो पहले निकालना है, ठीक है। तो न्यू के हिसाब से एडजस्ट होगी, तो ओल्ड के हिसाब से न्यू के हिसाब से एडजस्ट होगी, तो ये टोटल निकाल दो पहले फॉर्म की, फिर उसके बाद एनआर निकालेंगे, ठीक है। 60,000 इंटू कितना है, इंटू बताओ कितना है, इंटू बताओ कितना, फटफट बताओ। ये कितना रेशो क्या आया था, 4/1, 1/4, तो 4/1, ये 2,40,000 यहाँ लिख देता हूँ मैं, टोटल कैपिटल है फॉर्म की, ठीक है। अब इसको बांटना है एनआर में, पहले रब कर दूँ इसे, एनआर की तो निकालना पड़ेगा। मैं अभी के लिए क्या रब करूँ बताओ, जो यहाँ से रब कर देता हूँ, यहाँ एनआर निकाल देते हैं, ठीक है। ये तो हमने वैसे लिख दिया है। चलो एनआर निकाल देते हैं। एनआर तुम्हें पता है कैसे निकलता है, ठीक है। मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ तुम्हें एनआर का, देखो जैसे एसआर निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, OR माइनस एनआर, ठीक है। अगर हम एनआर निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, OR माइनस SR, ठीक है। रिप्लेस हो गया, बस ये फॉर्मूला रहता है, ठीक है, एनआर निकालने का सिंपली, अगर ऐसे गिवन हो, वरना तो तुम्हें पता है कैसे रिमेनिंग शेयर से निकाला जाता है, ठीक है। तो ऐसी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो सारे, ठीक है। तो ए का निकालेंगे एनआर, कितना 3/6, और तुम्हें पता है इसने 1/8 अपना दे दिया था, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। बी का देख लो, बी का भी तुम्हें पता है कि भैया 2/6 है, बट उसने 1/8 दे दिया उसमें से भी, ठीक है। सी का देख लो भाई, सी का तो सेम ही है, तो 1/6 देख लो भैया। डी का तुम्हें पता ही है 1/4, ठीक है। अब इनका निकाल लो भैया, इनका एलसीएम कितना आएगा, 8 1 से 8 3 से 24 आएगा इसका एलसीएम, है ना, 8 2 से 16, 8 3 से 24, हाँ 24, ठीक है। तो 6 3 से 24, 3 3 से 9, 8 3 से 6 4 से 24, माय बैड, 6 4 से 24 एंड 3 4 से 12, ठीक है। एंड माइनस 8 3 से तो 3, ठीक है। तो ये 9/24 हो जाएगा, देन दिस विल बी 24 फिर से, ठीक है। 6 4 जा तो 2 4 जा 8 एंड 8 3 जा -3, ये होगा 524। अगर इसको कॉमन करना है तो कर दो 4/24, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है। इसको भी करना है तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो ये हो जाएगा 6/24, ठीक है। अब इन लोगों की गुडविल निकाल दो, मतलब कैपिटल निकाल दो। ए की हो जाएगी 2,40,000 में से 9/24, तो साफ पता चल रहा है कितनी, 90,000 हो जाएगी, ठीक है। और इंटू 9/24 जो की हो जाएगी 90,000, ठीक है। तो करूँगी ना, ऐसे पता चल रहा है, ठीक है। बी की हो जाएगी सेम 240 में से 5 इंटू करना था, ठीक है, इंटू 5/24 जो हो जाएगी 50,000, साफ पता चल रहा है, ठीक है। अगेन ठीक है, सी 2,40,000 इंटू कितना है 4/24 थी भाई 40,000, देन 60,000 इसकी हो जाएगी डी की। वैसे मैं बोलता हूँ हमेशा सेम ही रहती है, बट फिर भी तुम लोग अगर डिराइव करना है तो डिराइव भी कर लो, ऐसे भी 60,000 ही आएगी, ठीक है। ये जीरो का मैं कहाँ लगाऊँ, ठीक है, 60,000 दिस विल बी, ठीक है। 90 50 140 140 40 180 180 60 240, ठीक है। 2,40,000 हो जाएगी। मैं यहाँ पे 2 बैलेंस करके उतार देखूँ, कितना 90 50 40 और 60। अब जैसे हम लोग बाय बैंक और टू बैंक करके खुद करते हैं ना, उसकी जगह बस हमें करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या हमें हमारी 77,000 की और हमें रखनी 90 है, ठीक है। तो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये पता है कैसे बनेगा, बाय एस करंट अकाउंट, हमने अब करंट अकाउंट खोलना है, ठीक है। एस करंट अकाउंट, ठीक है, CUR लिख रहा हूँ मैं, देखो बाय एस करंट अकाउंट, ठीक है। कितना आएगा 23,000, 23 नहीं आएगा, शायद 13 आएगा भैया, ठीक है। ये 61 है और हमें कितनी रखनी है 50, तो हम कमी करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 करंट अकाउंट, कितनी हमें कितनी रखनी है 50 रखनी है, और हमारे पास 61 है, ठीक है। तो ये 11 से, ठीक है। नेक्स्ट मतलब हमें 46 हमें 40 रखनी है, हमारे पास 46 है, ठीक है। तो 2 करंट अकाउंट 6,000, ठीक है। और नेक्स्ट का तो सेम ही रहता है। अब तुम कहोगे भैया कि बैलेंस शीट में आपने बोला था बैंक में वो प्लस हो जाता है या माइनस हो जाता है, कैश में या बैंक में, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या करोगे ना तुम, ये वाले हैं, ये तो देखो डेबिट साइड वाले हैं, तो इसमें तुम सीज करंट अकाउंट डेबिट साइड में लिख दोगे और लायबिलिटी साइड में लिख दोगे, ठीक है।
और 20 करंट अकाउंट लिख दोगे, ठीक है। और ये एज करंट अकाउंट मतलब ये प्लस हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये 20 करंट अकाउंट, 30 करंट अकाउंट और एज करंट अकाउंट ये एज इट इज बैलेंस शीट में लिख दोगे, बस बैंक अकाउंट नहीं करोगे, ठीक है। तो वही है, माइनस वाला माइनस में लिख दोगे और प्लस वाला प्लस में लिख दोगे, ठीक है। इसको टोटल कर देते हैं। वैसे बैलेंस शीट आएगी नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है, वैसे तो कोई मतलब है नहीं, देखो बैलेंस शीट नहीं आएगी तो, बट फिर भी हो सकता है स्कूल में आ जाए, तो मैंने बता दिया। ठीक है, ये 90 है, ठीक है 90। देखा टोटल तो उतना ही रहा, ठीक है। पर इतनी रखेंगे क्लास, ठीक है। आज की क्लास इतनी रहेगी। आई होप तुम लोगों को समझ आया हो। और फाइनली एडमिशन चैप्टर खत्म है, सारे मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए, सब कुछ करा दिया, ठीक है। और आई होप अब कोई दिक्कत तो रहेगी नहीं इस चैप्टर में। और एडमिशन नहीं पड़ी है मेरे हिसाब से, मेरी काफी हद तक, ठीक है। हमने 5 से 6 क्लास की बड़े चैप्टर फाइनली खत्म हुआ है। हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, चाहे गुडविल हो, SRNR हो, इवैल्यूएशन अकाउंट हो, फिर अपने नॉर्मल क्वेश्चन भी करे, लॉन्ग क्वेश्चन नॉर्मल वाले करे, फिर हिडन गुडविल वाले करे, फिर वो जो पार्ट है कैपिटल न्यू की न्यू की उसके भी करे, फिर जब एडजस्ट करना है ओल्ड के हिसाब से तो वो भी करे। तो मेरे हिसाब से इतने वेरिएशन है इस बुक में, और वेरिएशंस नहीं है। अब तुम क्वेश्चंस लगाओ, तुमको अगर होमवर्क देना है तो भैया मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा जो आपको करना चाहिए। मैं आपको बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बता दूं। अगर आपकी लास्ट ईयर की बुक है, क्योंकि लास्ट ईयर की बुक का है, मैं नाम बता देता हूँ, ठीक है। तुम लोग को करना चाहिए क्वेश्चन नंबर, एक तो भाई 73 तो मैंने करवा दिया, ठीक है। तुमने 73 और 75 मैंने कराया है। तुम लोग क्वेश्चन नंबर 72 करो, इसमें बंदों के नाम है मधुरी और अर्श, ठीक है। एक 72 करो प्रैक्टिस के लिए, और एक 70 करो, इसमें पार्टनर का नाम है AB, और बेसिकली बैलेंस 31 मार्च 2022 को एंड हो रहा है, ठीक है शायद। हाँ, बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2022 की, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन करो, और जो भी मैंने कराया है उससे करस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन सारे वेरिएशन कर लो, जिससे तुम्हारी ठीक ठाक प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल मिलेंगे अगली क्लास में, जब तक के लिए भाई को ऐसे फॉलो करना। और मैं बिजनेस और इकोनॉमिक्स की भी रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी चेक कर सकते हो। और आज डेट थी, उस हिसाब से पढ़ा दिया। बिजनेस की वीडियो भी आई होगी इससे पहले तुम्हारे पास, ठीक है, शायद आई हो, पता नहीं आज मैं डालू ना डालू, क्योंकि मैं पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है ना डालू, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट बिजनेस का रूट रही है, तो शायद मैं अभी स्किप भी कर सकता हूँ एक दिन, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए मेरे को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगी। एंड टेलीग्राम पे मैं हैंड रिटन नोट्स भी दे रहा हूँ, वहाँ पे फॉलो कर लेना, जिससे तुम्हें हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे, ठीक है। अच्छे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पीस।